हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सब जो है बेहतर होंगे। आज से जो है हम लोग साइंस का रिलेशन शुरू करने जा रहे हैं। आज हम लोग को साइंस पढ़ने का बिल्कुल पहला दिन है। अभी तक हम लोग केवल मैथ का अध्ययन कर रहे थे। आज से जो है हम लोग साइंस भी पढ़ेंगे और साइंस के कौन सा कहाँ से पार्ट शुरू करेंगे। तो पहला अध्याय जो हमारा वहीं से शुरू किया जाएगा। अध्याय का नाम है हमारे कि हमारे आसपास के पदार्थ। ये तो लेसन का नाम है हमारे कि हमारे आसपास के पदार्थ। सबसे पहली चीज ये मालूम होना चाहिए कि हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं क्या है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे आसपास बहुत तरीके के पदार्थ मौजूद होते हैं। जैसे हमारा ये बोर्ड है, ये भी एक तरीके का पदार्थ है। मैं मार्कर का प्रयोग कर रहा हूँ, मार्कर भी एक तरीके का पदार्थ है। यानी डेली लाइफ में जितनी भी चीजें हम लोग यूज करते हैं वो सब हमारे आसपास के पदार्थों में मौजूद है। सबसे पहली चीज ये देखेंगे कि इसके किस तरीके से पदार्थ होता है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लोग सबको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए डेफिनेशन में लिखा है, ऐसा कुछ भी जो आसमान गिरता है, यानी कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर स्थान हो जाए, वो जिसमें द्रव्यमान होता है पदार्थ कहलाता है। यानी कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर द्रव्यमान होता है, स्थान घेरता है या जिसमें आयतन होता है, उसको हम लोग पदार्थ कहते हैं। अब जैसे ये देखिए, इसके अंदर ये स्थान घेर रहा है हमारा, इसके अंदर द्रव्यमान भी मौजूद है, आयतन भी है। इसी तरीके से बात करें, यदि अगर देखिए इसकी, हमने गिलास में पानी ले रखा हुआ है, ये पानी क्या कर रहा है, पानी क्या कर रहा है कि गिलास के स्थान को घेर के रखा हुआ है और इसके अंदर कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा, कुछ न कुछ आयतन होगा। यानी इसमें जो है हम लोग ये देख रहे हैं कि स्थान है, द्रव्यमान है, आयतन है। इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोलेंगे हम लोग पदार्थ कहेंगे। इसी तरीके से हमारी डेली लाइफ में प्रयोग होने वाली, जैसा कि हम लोग कॉपी किताब प्रयोग करते हैं या खाने पीने की चीज का प्रयोग किया जाता है या अन्य किसी भी चीज का प्रयोग करें, सभी के सभी जो है पदार्थ कहलाएंगे। या जो हवाएं चल रही है, तो हवा के अंदर भी हमारा आयतन होता है, स्थान होता है, द्रव्यमान भी होता है, ये भी चीज होती है। इसी तरीके से अगर बात करें हम लोग, बहुत सारी ऐसी चीजें डेली लाइफ में हम लोग कुर्सी का प्रयोग करते हैं, मेज का प्रयोग करते हैं, और भी जो खाने पीने की चीज नहीं है, जो ऐसे भी चीज का प्रयोग किया जाता है, वो सब पदार्थ कहलाते हैं। और पदार्थ की छोटी सी और क्वालिटी यहाँ पर देखिए लिखा हमने कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। यानी कोई पदार्थ ऐसा नहीं कि उसका कण जो है बहुत बड़ा होगा। पदार्थ जितना भी पदार्थ है, सारे के सारे पदार्थ छोटे छोटे बारीक बारीक कणों से मिलकर के बने होते हैं। जैसे कि आप लोग देखे होंगे व्हाइट बोर्ड पर, जिस ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखा जाता है, तो चौक को जब हाथ को इस तरीके से रब किया जाता है, थोड़ा सा तो बहुत तरीके के पार्टिकल उस पर हमारे हाथ में आ जाते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल आ जाते हैं। अब जैसे यही मार्कर है, अब ये नहीं कि मार्कर का इतना बड़ा टुकड़ा जो केवल एक पदार्थ, इससे बहुत तरीके के छोटे छोटे कण मौजूद हैं, बारीक बारीक कणों से मिलकर के बनाया जाता है पदार्थ। जैसे यही हमारा देख लीजिए, इसके अंदर बहुत छोटे 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 कणों से मिलकर के पदार्थ बना हुआ है। इसी तरीके से बात करिए, जो व्हाइट बोर्ड हम लोग को दिख रहा है, जिससे मैंने इस पर लिखा हुआ है, इंक है इसके अंदर इंक मैंने डाला हुआ है, उसके बाद इसको यूज किया, इस पर लिखा है। ये क्या कर रहा है, ये भी पदार्थ है, इसके अंदर पदार्थ, ये भी पदार्थ है, क्योंकि ये भी जिससे मैंने लिखा है वो उसके अंदर भी द्रव्यमान है, आयतन है या फिर स्थान घेर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, ये भी पदार्थ की क्वालिटी के हिसाब से देखिए, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये है कि स्थान घेरेगा, द्रव्यमान होगा, आयतन होगा और पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होगा, तो पदार्थ लेंगे। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पर किताब हो गया, पेन हो गया हमारा, तारे हो गया, सूर्य हो गया, हवा हो गया, ग्रह हो गया, पानी हो गया, इस तरीके से आदि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। सब के सब को हम लोग क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे। सारी चीजों को हम लोग क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे। कॉपी किताब डेली लाइफ में यूज होने वाली चीज है, पेन हम लोग डेली यूज करने वाली चीज है, तारे जो आकाश के अंदर दिखाई देते हैं,
सूर्य जो आकाश में दिखाई देता है, हवा जो हम लोग देख तो नहीं सकते लेकिन महसूस करते हैं, हवा चल रही है इसको महसूस करते हैं, ये भी हमारा एक तरीके से पदार्थ है। हवा जब चलती है, हवा के अंदर जो है बहुत तरीके के कण मौजूद होते हैं, उसके अंदर जो है आयतन भी होता है, द्रव्यमान भी होता है, स्थान भी घेरता है। इस तरीके से ग्रह जो आकाश के अंदर दिखाई देता है, पानी जो हम लोग यूज करते हैं, पीते हैं, खाना वगैरह जो हम लोग खाते हैं, और जिस पात्र के अंदर रख करके खाते हैं वो भी हमारा क्या पदार्थ है। ये था हमारा पदार्थ। अब देखिए यहाँ पर हमने लिखा है कणों के गुणधर्म या पदार्थ के गुणधर्म किताब में लिखा है, एनसीईआरटी किताब में, इसको देख लीजिएगा ध्यान से। तो यहाँ पर देखिए कणों के गुणधर्म, 3 कणों के गुणधर्म में लिखा है। कौन सा कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पहली चीज कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। मैं इसको जो है पूर्ण रूप से आप लोगों को एक्सपेरिमेंट के साथ स्पष्ट करके दिखाऊंगा। और दूसरा पॉइंट हमने लिखा है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। इसको भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील किस तरीके से होते हैं। और तीसरा पॉइंट लिखा है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये 3 पॉइंट हमारे हैं। पहला, पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, ये अवश्य रिक्त स्थान होगा। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील भी होते हैं, ये भी हम लोग अभी स्पष्ट करके देखेंगे। इसके अंदर जो है आकर्षण का अनुभव होता है, आकर्षण बल का अनुभव होता है। किस तरीके से कोई भी पदार्थ है, अगर ये मार्कर है तो अगर ये पदार्थ है तो इसके कण एक दूसरे को आपस में जोड़ करके रखे हुए दिए, हमारा मार्कर तैयार हुआ है। अब देखिए ये बोर्ड एक पदार्थ है, हमने ईंट का प्रयोग किया, एक पदार्थ है, दोनों एक दूसरे को आकर्षण करके रखे हुए हैं। ये दूसरे कंडीशन में आएगा। लेकिन बात करें कि पदार्थ जो आपस में आकर्षण बल का अनुभव करते हैं, एक तरीके के पदार्थ भी आपस में आकर्षण बल का अनुभव करते हैं, विपरीत तरीके का पदार्थ रहेगा तब भी जो है आपस में जो है आकर्षण बल का अनुभव करते हैं। तो ये हमने केवल पदार्थ के डिफिनेशन और कणों के गुणधर्म पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। रिक्त स्थान कैसे हम लोग को पता चलेगा कि पदार्थ के कणों में रिक्त स्थान होता है। देखिए एक चीज बता दें कि सभी पदार्थों के अंदर रिक्त स्थान सब नहीं होता है एक जैसा, क्योंकि सभी पदार्थ तो एक जैसे नहीं हो सकते। जैसे पानी हो गया, हवा हो गया, एक जैसा नहीं है। पानी हो गया, किताब हो गया, पेन हो गया, एक जैसा नहीं है। किताब हो गया, हवा हो गया, एक जैसा नहीं है। तो एक जैसा होना भी चाहिए। पदार्थ के कणों के गुणधर्म के अंदर एक जैसा, मतलब अगर रिक्त स्थान हम सब में एक जैसा चाहते हैं तो एक जैसा होना चाहिए। उसमें हम लोग को पदार्थ के कणों के गुणधर्म में एक जैसा बिल्कुल अगर रहेगा तो सब में स्थान एक जैसा रहेगा। बस हम लोग को ये देखना है कि रिक्त स्थान होता है, ये देखना है कि निरंतर गतिशील होता है और एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये 3 पॉइंट पदार्थ के कणों के गुणधर्म में जो है बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आते हैं। परीक्षा में बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है कि कणों के गुणधर्म बताइए, पदार्थ के कणों के गुणधर्म बताइए, या पदार्थ किसे कहते हैं। तो ऐसी कंडीशन के साथ हम लोगों को इसमें बनाना पड़ेगा। इस तरीके से पूरा लिखेंगे डिटेल के साथ। अभी अब हम लोग जब नेक्स्ट लेक्चर में भी हम आएंगे तो उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान कैसे होता है, किसमें कितना होगा, ये भी बताएंगे। निरंतर गतिशील होते हैं, ये हम लोग देखेंगे बाकायदा कि निरंतर गतिशील कैसे होते हैं। एक दूसरे को आकर्षित कैसे करते हैं पदार्थ के कण, ये भी मैं आप लोगों को उसमें बताऊंगा कि कैसे एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, किसमें आकर्षण ज्यादा होगा, किसमें आकर्षण कम हो जाएगा, किस कंडीशन में इसमें बल जो है किस कंडीशन में आकर्षण होगा, कब नहीं होगा, कैसे नहीं होता। अब जैसे बात करिएगा वायु के अंदर, वायु में आकर्षण बहुत कम होता है। अब बात करिएगा ठोस पदार्थ की तो उसमें आकर्षण बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, हम देखेंगे आकर्षण किस तरीके से होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पदार्थ और पदार्थ के जो गुणधर्म मैंने बताया है डिटेल के साथ, ये आप लोग को जो है समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं अगले लेक्चर में, इसके एक एक पॉइंट पर चर्चा करेंगे डिटेल के साथ कि किसमें कैसे होता है। ठीक है ना, आशा करते हैं कि आप लोग को जो आज का पहला लेक्चर जो है बेहतर तरीके से समझ में आया होगा।
इसी तरीके से कंटिन्यू चैनल पर बने रहिए और एक एक वीडियो जो है डिटेल के साथ आप लोग को साइंस की और मैथ की मिल जाएगी। तो वहां पर आप लोग जो है चैनल की प्लेलिस्ट से जा करके सब कुछ डिटेल के साथ वहां से देखते रहिएगा। तो चलिए अब हम लोग जो है मिलते हैं अगले क्लास में।